कन्फेक्शनरी की दुकान कैसे खोलें। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, सबसे पहले आप पार्ट 1 की वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। उसमें अपनी दुकान की लोकेशन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सारा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। ऑप्शन ए, अगर आप किसी गली मोहल्ले या बस्ती या किसी गांव में दुकान खोल रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे ध्यान देना है। सबसे पहले दुकान की फिटिंग कैसी होनी चाहिए, दूसरा उस दुकान पर प्रोडक्ट किस टाइप के रखने हैं और किस कंपनी के कैसे प्रोडक्ट रखने हैं। उसके बाद सारा प्रोसीजर आपका धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। चलिए डिटेल में हम समझते हैं एक एक पॉइंट को। दुकान की फिटिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपका बजट अच्छा है, बढ़िया है, आपके पास पैसे का जुगाड़, तो आप नॉर्मली लकड़ी की फिटिंग करवा सकते हो अच्छी फैंसी, अगर वहाँ कोई दीमक की आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा बजट रखते हो तो आप सुपर मार्केट वाले रैक भी लगा सकते हो। अगर बजट अच्छा नहीं है तो आप लोहे के रैक लगवा सकते हो, या तो किसी के सेकंड हैंड ले लेना, या अगर फ्रेश भी लेने जाओ मार्केट से 1000 रुपये से 1500-2000 तक के आपको रैक लोहे के मिल जाएंगे। अपना आप एक बार वहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको लेना है दुकान के लिए एलईडीज बल्ब। एलईडी जो लाइट के लिए यूज़ होते हैं बल्ब्स, 2 या 3 बल्ब वो आपकी दुकान पे होने चाहिए। बिकॉज दुकान में रोशनी होगी तभी प्रोडक्ट आपके सामान दिखेगा, और दिखेगा वही बिकेगा। अंधेरा 1 या 2 बल्ब नहीं लगाने, दुकान में अंधेरा नहीं होना चाहिए, बात आपने ये देखना है। तीसरा फ्रिज। अगर आपका बजट अच्छा नहीं है, कम बजट है, तो आप सेकेंड हैंड फ्रिज जो घर में यूज़ होते हैं ना फ्रिज छोटे, उससे भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर मान के चलो फ्रूटी वगैरह जो आप उसमें ठंडी करके बेच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो कोक और पेप्सी कंपनी ना अपने रिटेलर्स को फ्री फ्रिज देते हैं। तो आप उनकी कंपनी का माल बेचोगे तो आपकी दुकान पे उनका फ्रिज लग जाएगा, वो थोड़े टाइम बाद लगेगा। या फिर आपकी वहाँ के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से अगर जानकारी अच्छी है, पहचान अच्छी है, तो आपका जल्दी फ्रिज लग जाएगा। वरना आप अपने कंपनी के टोल फ्री नंबर पर घंटी करके अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो फ्रिज की। अगर आपका बजट बहुत बढ़िया है तो आप उसको डीप फ्रीज भी रख सकते हो आइसक्रीम के लिए, जो गर्मियों में आपकी सेल आइसक्रीम की बेनिफिट मिलेगा आपको, दूध दही भी आप रख सकोगे। उसके बाद आपने ये देखना है इन्वर्टर। अगर आपका बजट थोड़ा है तो आप छोटा बैटरी का इन्वर्टर भी लगवा सकते हैं, ताकि लाइट जाने पर एक बल्ब जल सके, ताकि दुकान में लाइट जाने के बाद अंधेरा ना हो। अगर आपको लगता है आपका बजट बढ़िया है तो आप अच्छा इन्वर्टर लगा सकते हैं। ठीक है। ये 4 पॉइंट जो दुकान की रीढ़ की हड्डी हैं, ये सबसे पहले आपको इनका इंतज़ाम करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाना है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का रखना है। तो चलिए उस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं जो आपकी दुकान के लिए ज़रूरी है। कौन से आइटम बिकती है सबसे ज़्यादा, कौन सी ज़्यादा कमाई देगी। चलिए हम डिटेल में एक एक पॉइंट को समझते हैं। आपको मैं उस रनिंग प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअल में हिंदुस्तान के हर कोने में मिल जाते हैं और हर कोने में बिकते भी हैं वो प्रोडक्ट, जिनमें 20 से 30% तक का दुकानदार का मार्जिन रहता है। तो उसमें आपको मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी भी बताऊंगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट रखना है, और उसके कंपनी के बारे में बताऊंगा कि किस कंपनी का आपको मार्केट से लेना है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा घूमना फिरना ना पड़े, ना दुकानदार की बातों में आना जो होलसेलर होते हैं। सिंपल सा उस कंपनी का प्रोडक्ट उस कैटेगरी का उठा के अपनी दुकान पे रखना है। और आपको होलसेल रेट में मैं बताऊंगा जो मार्केट में आपको मिलेगा, ताकि आपके साथ ठगी वगैरह ना हो। क्योंकि नए नए दुकानदार का रेट का पता नहीं होता, वो होलसेलर की बात मानकर महंगा सामान लेके कम मार्जिन में काम करते रहते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये टाइप के प्रोडक्ट बताऊंगा जो कन्फेक्शनरी की दुकान हो, करियाने की हो, तो हर चीज़ हर दुकान पे वो बिकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स एंड कुरकुरे, कैंडी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, ब्रेड, रस, डेयरी प्रोडक्ट, ये 8 टाइप के प्रोडक्ट हैं जो कन्फेक्शनरी हो करियाना हो दोनों ही दुकानों पे बिकते हैं। ठीक है। अब आपको अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में रखना है और किस रेट में मिलेगा आपको, पेटी का रेट भी और पैकेट का रेट भी। ठीक है। आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है, ताकि बाद में आप जब लेने जाओ आप इस डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लेना या अपनी डायरी में नोट कर लेना, ताकि आपको आगे परचेजिंग में माल ख़रीदने में दिक्कत ना आए और आपका नुकसान भी ना हो, महंगा प्रोडक्ट भी ना लेके आओ और कमाई भी आपकी ज़्यादा हो। चलिए अब डिटेल में समझते हैं हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी को और उनके रेट्स के बारे में।
चलिए हम बिस्किट से स्टार्ट करते हैं। बिस्किट में जो भी बढ़िया ब्रांडेड बिस्किट है जो हर दुकान पर हर एरिया में बिकते हैं, उनके नाम मैंने आपके स्क्रीन पे दिए हैं। इस स्क्रीन के ऊपर आपको उस बिस्कुट का नाम भी मिलेगा जो रेगुलर बिकता है, जो ब्रांडेड है, और उसके होलसेल रेट भी मैंने मेंशन किए, जो पेटी वाले रेट होते हैं 5, 10, 20, 3 साइज़ आते हैं बिस्किट के। आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हो ऊपर से, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास नोट कर सकते हो इनके होलसेल रेट। और इन सब में मान के चलो आपको 18 से 20% तक का मार्जिन फ्लैट मिलेगा। और जैसे कि और कंपनी के बिस्कुट आते हैं लोकल टाइप में, तो उनके अंदर अगर आपकी दुकान पे आपका एरिया ऐसा है कि आप बेच सकते हो लोकल बिस्किट, तो वहाँ पे आपका 40% तक का मार्जिन रहेगा। और उसमें सिर्फ 5 और 10 वाले ही बिकेंगे, बड़े साइज़ आप लोकल के मत रखना। तो आप इजीली आप अच्छा कमा सकते हो इसमें। मान के चलिए अगर आप दिन में 500 रुपये का बिस्कुट बेचते हैं खाली, तो आपका 20% के हिसाब से 100 रुपये का मार्जिन खाली बिस्किट की वैरायटी कैटेगरी से हो जाएगा। तो सिंपली से आप एक प्रोडक्ट में 100 रुपये कमा रहे हो, वैसे आप एवरेज लगाओगे हर प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन मिलेगा। इसके बाद बारी आती है चॉकलेट की। चॉकलेट की जितने भी अच्छी कंपनी हैं उनके नाम और रेट मैंने स्क्रीन पे आपको दिए हैं, आप इसको देखें। जो भी ब्रांडेड चॉकलेट है जैसे कि डेयरी मिल्क, किटकैट, बारवन, मंच, पर्क, स्नैकर, ये सभी आपको हर एरिया में मिलेगी और हर एरिया में बिकती भी है ये। तो इसमें मान के चलिए आपका फ्लैट 10 से 12% का मार्जिन रहेगा। लेकिन कुछ एरिया में ना उनकी लोकल चॉकलेट्स भी आती है, जैसे कि डेयरी क्वीन, डेयरी किस, डेयरी प्लस, डेयरी चॉकलेट नाम से आपको मार्केट में वो भी मिलेगी। उनकी क्वालिटी ठीक ठाक होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्हें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। यानी कि मान के चलिए 5 रुपये वाली जो चॉकलेट होती है वो 3 रुपये से स्टार्ट होकर के 4 रुपये तक जाती है। तो उसके अंदर मान के चलो आपका 30 to 40% का मार्जिन, 30 से 40% तक का मार्जिन आपको मिल जाएगा इस चॉकलेट के अंदर लोकल बेचने में। बाकी अगर आप ब्रांडेड बेचोगे तो उसमें 10 से 12% का रहेगा। इससे ज़्यादा कभी कभार ऑफर आ जाता तो तब मिल जाता है, वरना इससे ऊपर मार्जिन नहीं मिलता कंपनी का ब्रांडेड चॉकलेट में। इसके बाद बारी आती है चिप्स एंड कुरकुरे की। मोस्टली हर जगह आपको लेज़ और डायमंड के मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जैसे कि लेज़ का आपका 10 से 12% का फ्लैट मार्जिन रहता है 5 और 10 के ऊपर। और जो 20 वाला साइज़ होता है उस पर 18 रुपये या 17.5 रुपये तक मार्केट में रिटेलर को, कन्फेक्शनरी वाले को मिल जाता है होलसेलर से। तो उसमें 20 वाले में अच्छा मार्जिन आ जाता है। लेकिन बाकी जो हो गए मैड एंगल्स, पनीते के चिप्स हो गए, डायमंड के चिप्स हो गए, इनमें मान के चलिए आपको 5 वाली चीज़ 4 रुपये में मिलेगी और 10 वाली चीज़ 8 रुपये में मिलेगी। मान के चलिए 20% का आपका मोटा मोटा मार्जिन हो जाएगा। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे जो दिल्ली से आती है ना, उनमें मार्जिन बहुत हो जाता है। यानी कि जो 5 वाली चीज़ है वो 3.5 रुपये तक मिल जाती है। प्लस बच्चों के लिए कुछ उसमें गिफ्ट आइटम्स होती है। चलिए मैं अपनी दुकान पे दिखाता हूँ, जो मेरे पास ऑन द स्पॉट अभी आपको मिल जाएगी। मैं काफ़ी वैरायटी है इसके अंदर, जो आप देखोगे आपको खुद लगेगा इतनी वैरायटीज़ आती है इस चिप्स कुरकुरे में। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, इसमें सभी टाइप के चिप्स कुरकुरे हैं। इसका मेरे होलसेल में सेल होते हैं, तो मैंने इनका स्टैंड अच्छा बना रखा बड़ा, जिसमें काफ़ी लड़ियाँ आ सकती है। तो आप इजीली इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं चिप्स एंड कुरकुरे में। जो नॉर्मल छोटे होते हैं उनमें से मान के चलिए 3.5 रुपये का लेके आप 5 रुपये तक आप बेच सकते हैं। तो इसमें मार्जिन भी आपका बहुत अच्छा मिलेगा। इसके बाद मान के चलिए बारी आती है कैंडीज़ की। अब मेरे पीछे देखिए कैंडीज़ की सभी वैरायटी मैंने रखी हुई है। जो बिकती है, जो कम बिकती है, सारी आइटम होती है लगा लो। कुछ आइटम की सेल इतनी होती है कि आप हर हफ्ते एक डब्बा खाली कर लेंगे। लेकिन कुछ आइटम ऐसे होती है जो स्लो चलती है। कैंडी में मान के चलिए सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट, एल्पेनलीबे, क्लेयर, कैडबरी की, पार्ले की टॉफ़ियाँ, ये रनिंग बिकती है। आप थोड़ा स्टॉक रखोगे तो भी आपकी सेल ज़्यादा आएगी, ज़्यादा रखोगे तो भी ज़्यादा आनी है। लेकिन कुछ आइटम्स होती है जिसमें 50% का मार्जिन होता है, जैसे कि चिंटू की टॉफ़ी है, SR की टॉफ़ी होगी। कुछ दिल्ली मेड आइटम्स ऐसी है कि जिसमें 50 पैसे की आपको पड़ती है और 1 रुपये की आपकी वो मार्केट में बिकती है। तो मान के चलो पूरा पैकेट बेचोगे तो आपका 50% का मार्जिन रहेगा। बाकी और आइटम्स भी है, जैसे आप मेरे पीछे देखो, इसमें चॉकलेट की वैरायटी भी है, वेफ़र की वैरायटी भी है, ब्रांडेड भी है, नॉन ब्रांडेड आइटम्स भी है। बाकी सभी आइटम मार्केट में आपको मिलेगी और सही रेट में मिलेगी। जो भी रेट आपको लगता है भी आइटम का, किसी का रेट आपने पूछना है, आप मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको डायरेक्ट तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए मार्केट में किसी चीज़ का रेट पूछने की। जो चीज़ का रेट मुझे पता होगा मैं उसका ज़रूर बताऊंगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैगी की, पास्ता, मैकरोनी, जो डेली बच्चे खाते हैं। तो उसमें भी मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि मान के चलिए कुछ लोकल कंपनी होती है, उसमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है। यानी कि वो
10 रुपये वाली आइटम आपको 5 रुपये से 6 रुपये के बीच में मिल जाती है। लेकिन कुछ ब्रांडेड आइटम होती है, जैसे मान के चलिए यीपी मैगी होगी, ये 12 MRP में भी आती है और 10 में भी आती है। 10 में देखो अब ये साइज़ होता है, ITC कंपनी का ये होता है। या फिर आजकल नेस्ले ने भी आपने 10 रुपये में मैगी अपनी कर दी है, जो मार्केट में ऑफ़र आपको मिलेगा 5 पीस के साथ 1 पीस फ्री मिलेगा। तो मान के चलिए नेस्ले भी अच्छा मार्जिन दे रहा है, यानी कि हिसाब से देखें तो 7.5 रुपये नेस्ले की मैगी कस्टमर को, रिटेलर को मिलेगी और कस्टमर को 10 रुपये की बेचेगा। ठीक है, उसमें भी अगर वो इकट्ठा 5 पैकेट बेचता है तो उसमें 10% का मार्जिन रहता है। लेकिन अगर वो एक एक करके पीस बेचेगा, उसमें उसका 7.5 रुपये वाला सामान 10 रुपये में बिकेगा। बाकी बड़े साइज़ भी आते हैं मैगी के, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसके पीछे यीपी मैगी भी है। तो इनमें 10 से 12% का मार्जिन आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी लोकल मैगी आप बेचोगे तो उसमें मार्जिन आपका डबल ही हो जाएगा, यानी कि 5 वाली चीज़ 10 में बिकेगी। लेकिन वो चीज़ बिकती है सिर्फ बस्ती गांव या फिर जो पिछड़ा एरिया होता है ना, जहाँ को नॉलेज नहीं होती, वहीं आपकी मैगी वो मिल जाएगी, आपको वहाँ बिक भी जाएगी, आपको मिल भी आसानी से जाएगी। इसके बाद बारी आती है पास्ता मैकरोनी, उनमें भी लगभग मान के चलिए डबल मार्जिन ही होता है, 6 रुपये 5 रुपये समथिंग ऐसे कुछ पड़ती है। तो उसमें बड़े पैक्स भी आते हैं, तो वो उसमें मार्जिन तो ज़्यादा रहता ही है। बाकी वो सेल बहुत कम होते हैं, हर एरिया का अलग सिस्टम रहता है। जैसे कि आप पीछे देखें मेरे, ये बड़े पैक है, तो इसमें मान के चलिए MRP कंपनी ने दे रखे 50, तो आप मान के चलो उसमें आपको 28 रुपये के आसपास ये पड़ेगा 400 ग्राम का। कई कट्टा लेने के ऊपर 2 रुपये कम भी हो जाता है पर पीस पे। तो उसमें मान के चलो 40 रुपये तो 45 रुपये तक आप एक पैकेट बेच सकते हैं। तो मार्जिन आपका 20-25-30% के आसपास पहुंच जाता है। तो आप अच्छा कमा सकते हैं मैगी पास्ता के अंदर भी, जो रोज़ बिकता है। इसके बाद बारी आती है बीड़ी की, सिगरेट, तंबाकू, जैसे कि गोल्ड फ्लैग, डमरू, देसाई, बंडल तंबाकू हो गए, जो वो रोज़ ही बिकते हैं क्योंकि लोगों को लत लगी हुई है इस चीज़ की। तो आप इजीली उसमें आपका मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है। जो लोकल होती है उनमें तो काफ़ी मार्जिन आ जाता है, जो नॉर्मल होती है उनमें मिनिमम 10% और मैक्सिमम 20%, 25%, 25%, 30% तक आपका मार्जिन अच्छा मिल जाता है। जैसे गोल्ड फ्लैग और रेड एंड वाइट वाली कंपनीज ना अपने कस्टमर को अच्छी स्कीम्स देती है, अच्छी डिस्प्ले रैक्स देती है, ताकि उनका माल बिके और उनके कस्टमर का भी बेनिफिट होता है, उनको अच्छी स्कीम्स मिलती है। किसी में कूपन आ जाता है, कई कंपनियां बीड़ी के बंडल वगैरह के अंदर कूपन डालती है, उसमें किसी में गिलास निकलता है, किसी में चम्मच, किसी में प्लेट, ऐसी ऐसी डिफरेंट टाइप की गिफ्ट अपने कस्टमर को भी देती है और रिटेलर को भी देती है। सो आप अपनी दुकान पे ये सामान रख के कन्फेक्शनरी का जो रोज़ बिकता है उसमें अच्छा मार्जिन आप कमा सकते हैं और अच्छे पैसे अपनी दुकान पे आप कमा सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक की, जो अपने एरिया में सबसे ज़्यादा आइटम बिकती है। आइसक्रीम के अंदर कुछ लोग कुल्फ़ी वगैरह भी कह लेते हैं। तो उसमें आप अपने छोटे फ्रिज में ऊपर जो डीप फ्रिज का पार्ट होता है ना, आप उसमें रख के भी आप उसको आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा डीप फ्रिज का बजट नहीं है, आपका पास पैसा कम है, तो आप छोटे फ्रिज में भी अपनी आइसक्रीम थोड़ी मात्रा में रख के अपना काम चला सकते हैं। और इसमें आपकी फ्रूटीज़ आती है गर्मियों में, मान के चलिए 8 से 9 महीने का बढ़िया सीज़न होता है, जिसमें आपकी माजा, मैंगो टाइप की लोकल वैरायटी भी खूब बिकती है और ब्रांडेड भी बिकती है। और कोल्ड ड्रिंक में मान के चलिए ड्यू और लिम्का जो रनिंग प्रोडक्ट है, पेप्सी और कोक के, ये हर जगह ही बिकते हैं। तो आप अपनी दुकान पर ये कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी रख के 10 से 20% तक का मार्जिन ब्रांडेड में कमा सकते हैं। और लोकल के अंदर आपका मान के चलिए 10 वाली फ्रूटी जो आती है वो 5 से 6 रुपये के बीच में, कई बार 7 रुपये का रेट भी आ जाता है। लेकिन जो माजा होती है ओरिजिनल मैंगो या फ्रूटी कंपनी की, उनमें 10 से 15% या 20% तक का मार्जिन आपका रहेगा। आप अपनी दुकान पर अच्छा कमा सकते हैं आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का फ्रिज को रख के। जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, आपको कंपनी अपनी तरफ से फ्री में फ्रिज भी ऑफ़र करेगी। फिर आपका 2 फ्रिज भी हो जाएंगे, आपका डी फ्रिज भी लग जाएगा। तो आप उस पर अपना सामान रख के अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। सीजनेबल काम होगा, लेकिन 8 से 9 महीने पूरे साल के अंदर आपको अच्छी कमाई दे के देगा। इसके बाद बारी आती है रस एंड ब्रेड बेकरी की। रस भी आपका है, जो मान के चलो काफ़ी सेल होता है। 200 रुपये वाला मेन होता है, बड़े साइज़ मान के चलो 40-50 रुपये तक बिकते हैं इस आपके एरिया में। तो उसमें आप अच्छा मार्जिन कमा पाओगे। 10 वाली चीज़ आपको 7.5 से लेकर 8 रुपये तक मिल जाएगी। ठीक है, रस के अंदर काफ़ी कंपनीज आती है। और बड़े पैकेट लेने जाए तो वो 30 रुपये 32 रुपये वाला आपको पड़ेगा, और आपका 300 ग्राम की पैकिंग का 50 रुपये तक का सेल होगा। तो आपका मान के चलो 30 वाली चीज़ 50 में बिक जाएगी, 45 में भी बिक जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो इसके बाद डायरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दही,
होगी, अपना मक्खन हो गया, ये गर्मियों में सेल इनकी बहुत ज़्यादा होती है दही की, सर्दियों में कम हो जाती है। तो आप उसमें भी अच्छा मार्जिन 10 से 15% का कमा सकते हैं। सो 8 से 9 टाइप की आपको मैंने कैटेगरी बताई है। ये चीज़ें डेली ही बिकती है और हर दुकान की, कन्फेक्शनरी की दुकान पे बिकती है और हर हिंदुस्तान के हर कोने में बिकती है। आप इसमें मोस्टली सभी आइटम की अगर आप एवरेज लगाएं, अगर आप 10,000 की सेल भी करते हैं दिल की, आप मान के चलिए 5,000 या 10,000 लगा लेते हैं, तो आपका 20% मार्जिन कहीं नहीं जाता। अब मिनिमम ही करे, कुछ आइटम मिक्स होगी तो आप मान के चलो 15% आपका मार्जिन रहेगा, 10 से 15% मान के चलो। तो आपका दिन का आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपकी सेल बढ़ेगी, आपका 1,500 रुपये दिन का आप कमा पाओगे। अगर महीने का हिसाब लगाए, 1,500 इंटू में 3, 1,500 गुना में 30 दिन, 45,000 रुपये के आसपास आप कन्फेक्शनरी में कमा सकते हैं। अगर आपकी जैसे जैसे सेल बढ़ेगी, उसके बाद आपको जैसे नॉलेज बढ़ेगी, आप उसके अंदर अपनी किराने की आइटम भी डिफरेंट टाइप की ऐड कर सकते हैं, जनरल स्टोर की भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम चल पड़ेगा, आपको भी काम करने में मज़ा आने पड़ लगेगा। और आप ये भी देखना कि आपकी जहाँ सेल 10,000 थी वो 15,000 और 20,000 तक भी पहुँचेगी। शुरुआत आपकी स्टार्टिंग में आपकी 2,500, 3,000, 4,000 सेल आएगी। तो आपने इस चीज़ का ये नहीं देखना कि स्टार्टिंग में खोलते ही आपकी 10,000 की सेल हो जाएगी। आपको टाइम लगेगा थोड़ा, 2,500-3,000 से लोकल एरिया में स्टार्ट होगी आपकी सेल। आप धीरे धीरे आप अपने दुकान पे वैरायटी बढ़ाते जाओ, आइटम ऐड करते जाओ, और आपका मार्जिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आपका मार्जिन बढ़ेगा। और भी आपको अच्छी नॉलेज वाली बातें मैं बताऊंगा अपनी अगली वीडियोस में। तो मेरे से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।